वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 28 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन हर साल डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो डेटा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 जनवरी। डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? यूरोप परिषद, काउंसिल ऑफ यूरोप ने 2006 में। ठीक है, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। स्ट्रोबिलैंथिस नामक फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? स्ट्रोबिलैंथिस, तो ये फूलों के पौधों की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय में। और पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। और ये एक ऐसा वंश है जो भारत में उच्च प्रजाति विविधता के लिए जाना जाता है। और इसके बारे में अभी ज़्यादा पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। IUCN की ये डेटा डिफिशिएंट श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लकुड्डी गांव किस राज्य में स्थित है जिसमें नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी जाने के कारण इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिशों को बढ़ावा मिला है? लकुड्डी गांव किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। लकुड्डी गांव कर्नाटक में है और यहाँ पे नवपाषाण कालीन वस्तुएं खोजी गई हैं। लकुड्डी को पहले लोक्की गुंडी के नाम से जाना जाता था। ये चालुक्य, यादव और होयसाल शासकों के दौरान का एक प्रमुख शहर था। कहाँ पे है? कर्नाटक के गदग जिले में। ठीक है, यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों और 44 संरक्षित स्थलों को लेकर यूनेस्को में शामिल करने की बात चल रही है। यहाँ पे नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? तो भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? ACS अर्जुन। और ये किस स्टेशन पे तैनात किया गया है? विशाखापट्टनम। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनाइड रोबोट कहाँ स्थापित किया गया है, तैनात किया गया है? तो उसका जवाब होगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और अगर नाम पूछ लेता है कि भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है, तो उसका नाम है ASC अर्जुन। और ASC अर्जुन कहाँ पे तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन की निगरानी करना है। और इसमें ये AI आधारित है। कई तरीके के सेंसर भी हैं जिससे आग लगने, धुएं लगने का ये पता लगा सकता है, भीड़ की निगरानी कर सकता है और यात्रियों को हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में घोषणाएं भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है नेट साइवर ब्रंट। नेट साइवर ब्रंट ने विमेंस प्रीमियर लीग में शतक बनाया है और ये शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है विमेंस प्रीमियर लीग की। ठीक है, और ये मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स
बेंगलुरु के बीच में ये मैच हुआ था, जिसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और इन्होंने 57 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टुली कौन थे जिनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मार्क टुली कौन है? तो ये पत्रकार थे, इनको पद्म भूषण मिला था और ये बीबीसी के लिए काम करते थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार थे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1935 में और ये भारत में ही रुक गए थे। 2005 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 1992 में 1992 में पद्मश्री मिला था और 2002 में ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। इनकी कुछ किताबें हैं, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, दूसरी किताब इंडिया इन स्लो मोशन और द हार्ट ऑफ इंडिया। ये इनकी कुछ मुख्य किताबें हैं। मार्क टुली पत्रकार थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इन्होंने मंजूरी दी। उसके बाद यह अध्यादेश 26 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को अधिक सख्त बनाना। और यूसीसी दिवस के रूप में मनाएगा उत्तराखंड कब? 27 जनवरी 2026 को समान नागरिक संहिता लागू होने की पहली वर्षगांठ को यूसीसी दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? 27 जनवरी 2026 को, पहली वर्षगांठ। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। चीन में जियांगसू प्रांत है, वहां पे ये शुरू किया गया है। ये वहाँ की हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वहाँ की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करेगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 के लिए विजेता घोषित किया गया है। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और WHO के पूर्व स्टाफ सदस्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर लहरिया थे। इनको स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में इनके शोध के लिए ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष हैं MS साहू। MS साहू को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया है और ये भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं
और ये जो समिति बनी है ये 15 सदस्यीय है और इनका उद्देश्य पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।